अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फयाज और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। आज क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आज होने जा रहा है बड़ा टाकरा और मारका खेल मैच होगा और मैदान बनेगा मैदान जंग। और आज के मैच के हवाले से भी बात करेंगे कि आज इंडिया कौन सी 11 के साथ उतरेगी और पाकिस्तान कौन सी 11 के साथ उतरेगी, और साथ में किन किन प्लेयर्स के ऊपर मैच विनिंग प्लेयर का एक टाइटल दिया जा सकता है कि ये प्लेयर अगर परफॉर्म कर गए तो मैच ज़रूरी तौर पे उसकी टीम ज़रूर जीतेगी। तो और दूसरा सबसे बड़ी बात, आज अपने इस प्रोग्राम में सेगमेंट लाए हैं कि एडवाइसेस का, और जो लोग अपनी राय देना चाहते हैं प्लेयर्स को कि किस तरीके से इनको खेलना चाहिए और क्या इनके व्यूज़ हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से कि कौन सी टीम स्ट्रांग है और कौन सी टीम को जीतना चाहिए। जी तो नाज़रीन, करते हैं बाकायदा मैच का आगाज़। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान 11 की। तो पाकिस्तान 11 में कोई तब्दीली नहीं की जा रही, सिर्फ फ़खर जमान की जगह पे इमामुल हक को ऐड किया गया, उसके अलावा कोई तब्दीली नहीं लाई गई। सेम टीम जाएगी इंडिया के अगेंस्ट, मतलब इमामुल हक के साथ बाबर आजम ओपनिंग करेंगे, उसके बाद फिर सऊद शकील और रिजवान और सलमान अली आगा, मतलब बातदरी जिस तरीके से पहले बैटिंग लाइनअप चल रही थी वैसे ही इन्होंने कंटिन्यू करना है। सिर्फ ओपनिंग में तब्दीली है, वो है फ़खर जमान की जगह पे इमामुल हक। जबकि बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में भी कोई तब्दीली नहीं है। 3 हमारे जो स्पिनर यूटिलाइज होंगे और 3 फास्ट बॉलिंग में यूटिलाइज होंगे, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी होंगे, नसीम शाह होंगे, हारिस रऊफ होंगे। जबकि स्पिन में की बात की जाए तो मिस्ट्री बॉलर अबरार अहमद होंगे और साथ में जो बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे और साथ में बैटिंग ऑलराउंडर सलमान अली आगा और फजल शाह होंगे। जबकि इंडिया के 11 की बात की जाए तो इंडिया की 11 में कोई तब्दीली नहीं की जा रही और जो बांग्लादेश के अगेंस्ट यूटिलाइज की थी वही ही टीम 11 है पाकिस्तान के अगेंस्ट उतरेगी। मतलब रोहित शर्मा और सुपर गिल ओपन करेंगे और उसके बाद जो उनकी बैटिंग लाइन है बातदरी विराट कोहली और आगे चलती जाएगी। और जबकि बॉलिंग की बात की जाए तो आज भी बुमराह टीम से बाहर रहेंगे, टीम में इंटर नहीं हो सकेंगे। मीन आज वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। आज फिर मोहम्मद शामी से अटैक कराया जाएगा और उसके साथ हर्षित राणा होंगे। और साथ में अगर बात की जाए तो बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर, क्योंकि अब दोनों में परफॉर्मेंस उनकी आउट क्लास है, वो हैं हार्दिक पांड्या, वो तीसरे फास्ट बॉलर होंगे इंडिया की टीम में, और 3 वो मेजर जो स्पिन बॉलिंग अटैक जिसके ऊपर वो रिलाई करेगी इंडिया की टीम, उनमें कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल के साथ जो स्पिन में और साथ निभाएंगे वो हैं जी रविंद्र जडेजा हैं। तो इसके साथ ये टीम दोनों का जो बॉलिंग और बैटिंग के कॉम्बिनेशंस रहेंगे। और आज सबसे बड़ी एक और न्यूज़ आपको बताने लगे हैं कि पाकिस्तान आज टॉस अगर जीता तो पहले बैटिंग की तरफ जाएगा, ना कि बॉलिंग की तरफ, जो अभी तक की अंदर की खबरें आ रही हैं। जबकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया चेस के ऊपर जाएगा और इंडिया कोशिश करेगा कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग की जाए। तो आज ये जो अंदर की खबरें हैं अभी तक सुनने में आ रही हैं। तो अभी चलते हैं नाजरीन के पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान की टीम के हवाले से और क्या एडवाइस देते हैं पाकिस्तान टीम को। जी वेल, वैसे तो मैं पाकिस्तानी हूँ पर मुझे लगता है कि इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो फर्स्ट मैच की परफॉर्मेंस थी उससे थोड़ा सा डिसहार्ट है। रिजवान अच्छा प्लेयर है क्योंकि उसमें बैट्समैन है, वो एक स्पोर्ट्समैन है, तो रिजवान अच्छा खेलेगा। जहाँ तक रिजवान है टीम में तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जहाँ रिजवान आउट होते तो पाकिस्तानी टीम अपना मैच हार जाती। खेल की तैयारी अच्छी है, काफ़ी पुरजोश है हम उस मैच के लिए, क्योंकि काफ़ी वेट किया हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो हम इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान। छा जाओ और जीत के आ जाओ, बस मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत अच्छी टीम है, हौसले से खेलें और दिल बर्दाश्ता नहीं होना कि पिछले मैचों को लेके। लोगों का काम है बोलना और आप अपना काम करते रहें। पाकिस्तान अगर मैं पाकिस्तान की अगर मैं क्रिकेट देखता हूँ आई लाइक इट, लेकिन मैं उनको जस्ट एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि यार बी कॉन्फिडेंट हो। अगर आप हारे हो आप तब भी हमारे हो, अगर आप जीते हो आप तब भी हमारे हो। Pakistan's team, of course they can be better, but they're a great team. Hopefully they'll win tomorrow. Go Pakistan. इस दफ़ा चांस है कि पाकिस्तान टीम इंडिया से जीत सके। 70% चांस है पाकिस्तान टीम के। पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगी। पाकिस्तान इंडिया मैच में जो है इंडिया की परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, पाकिस्तान थोड़ा पीछे रह गया है। उन्हें चाहिए अपना परफॉर्मेंस अच्छी करनी चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, उस वाले से बड़ी अच्छी हमने भरपूर तैयारी की हुई है
सब दोस्तों ने प्लान किया हुआ है, वहाँ पे एक दोस्त के पास इकट्ठे होना है, वहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला होगा, खाने का अहतमाम किया हुआ है और पार्टी शार्टी और बाकी मैच को एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान की जो टीम है, अगर हम स्टेडियम पे कम जोर देते और टीम पे अच्छा जोर देते बनाने में, तो शायद टीम अच्छी बनती है हमारी। 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि नहीं होने चाहिए। एक तो फ़हीम अशरफ को नहीं होना चाहिए था, कामरान गुलाम और साउथ शकील। पाकिस्तान इंडिया का मैच एक पुरजोश किस्म का मैच होता है और इसमें दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कल जितने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं हमें मायूस ना करें और कल का मैच विन करें। ज़्यादा एक्साइटेड हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर, जो दुबई में होना है, और देखते हैं पाकिस्तान की प्रिपरेशन तो अच्छी है, देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल के लिए, और बाबर और रिजवान की जो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छा स्कोर करें और हम कल इंशाल्लाह ज़रूर जीतें। पाकिस्तान का और इंडिया का मैच है और हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा उसके। कौन सा खिलाड़ी आप समझते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त अच्छी परफॉर्मेंस देगा? मैं तो बाबर आजम को समझता हूँ, क्योंकि वही किंग बाबर है और वही परफॉर्म करे। मैच इंशाल्लाह हमें कोशिश है कि पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि लग नहीं रहा कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन इंशाल्लाह जीत जाए, हमारी तो पूरी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगी। जी तो नाज़रीन, ये तो थी पब्लिक की राय और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले इस मार्के के हवाले से कितना पुरजोश है, और साथ में अपनी एडवाइसेस भी साथ में दे रहे हैं कि अगर रिजवान अच्छे से लीड करते हैं, अगर वो परफॉर्म कर गए तो पाकिस्तान ज़रूर जीत सकता है। बाबर को फॉर्म में आना ज़रूरी होगा, अपना इंटेंट चेंज करना होगा। और पाकिस्तान का जो अगर प्रीवियस मैच की बात की जाए और इंडिया के प्रीवियस मैच की बात की जाए, तो इस हवाले से भी अपनी ऑडियंस ने और क्रिकेट के फैंस ने अपनी राय से आगाह किया है कि इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन जीतेगा वही जो मैदान में परफॉर्म करेगा, जीतेगा वही जो अपने असाब पे कंट्रोल करेगा। क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो होता है वो ग्राउंड में तो एक जंग की सूरत हाल तो होती है, ये असाब शिकन मैच होता है। जो अपने असाब पे कंट्रोल कर गया वो जीता, और जिसने अपने असाब को खोया तो मतलब वो मैच से बाहर हुआ। तो आज इस तरह का मार्काखेज मैच होने जा रहा है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का। और दूसरी सबसे बड़ी बात की जाए तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का ये ऐसा मैच है जो मेरे ख्याल से फाइनल से भी बड़ा मैच होने जा रहा है, क्योंकि ये रिवायती हरीफ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, और यहाँ पे जोश व खरोश और जो ख़ासकर बात की जाए लोगों का जो क्रेज़ होता है वो एक ह्यूज लेवल का होता है। और इस मैच के हवाले से अगर बात की जाए तो सड़कें सुनसान होती हैं, गलियाँ सुनसान होती हैं, और तकरीबन शहर बंद होते हैं। तकरीबन लोग स्क्रीनों पे, टीवियों पे, रेडियो पे सर लगाए बैठे होते हैं, आंखें चिपकाए बैठे होते हैं। तो साथ में अगर बात की जाए पाकिस्तान और इंडिया की प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड की, तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के किसी भी इवेंट में अभी T20 जो वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें पाकिस्तान ने क्या नाकाबिले फरामोश इनिंग जो रिजवान और बाबर की थी, जिसमें बगैर कोई विकेट गिरे पाकिस्तान ने वो टारगेट चेज़ किया था। उसके बाद अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है, और ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में होने जा रहा है। और अभी थोड़ी देर में टॉस होगा और उसके बाद मैच स्टार्ट होगा, और शाहीन शाह अफरीदी होंगे एक्शन इन एक्शन, और उसके साथ बात होगी फैंस की, और साथ में वो सीटी बजेगी, ताली बजेगी, और कहीं पे कोई सैडनेस आएगी। तो इस तरीके से ये मैच की सूरत हाल रहेगी और साथ में पब्लिक की फीलिंग रहेगी। जी तो नाज़रीन, ये तो था थोड़ा एक्सक्लूसिव पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से। बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का। तो अभी आप भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कौन इस मार्के को फतह करने वाला है, और किसकी टीम भारी है और किसकी टीम अच्छा परफॉर्म करने जा रही है, और किस की टीम में कौन कौन से ट्रम्प कार्ड हैं। अगर वो सही से यूटिलाइज हो गए तो वो टीम जीतने से, अपनी जीत से हमकिनार करवा सकते हैं प्लेयर। तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा नाज़रीन। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।